Hello children, today I will tell you the story, and the name of the story is The Spirit of Service. Okay, सेवा की भावना. It is a story about a man who changes his village by giving his time instead of his money. Okay, so let's start the story, and the main name of the story is True Service. Okay, let's start the story. This is a story about three men. ये एक कहानी है तीन आदमियों की. आप देख सकते हैं 1, 2 and 3. ठीक है, इन्हीं तीन व्यक्तियों की ये कहानी है. Their names were सिद्धार्थ, केदारनाथ and रिधिनाथ. Sid, Kid and Rid. They had left their village many years back and had gone to a big city to make money and become rich. उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया था बहुत सालों पहले और एक बड़े शहर में गए थे पैसा बनाने के लिए और अमीर बनने के लिए. They were now returning to the village as very rich men. अब वो वापस गांव आ रहे हैं एक बहुत ही अमीर आदमी के रूप में. Since they had a lot of gold and silver ornaments and cash with them, they decided to travel together. अब जबकि उनके पास इतने सारे पैसे, सोना, चांदी, गहने, कैश मतलब पैसा सब कुछ था, तो उन्होंने तय किया कि एक साथ यात्रा करेंगे. They were accompanied by servants, cooks, guards and helpers as befitted rich men. उनके साथ कौन कौन था ये देखिए. नौकर, गार्ड, खाना बनाने वाला और मदद करने वाले. When Sid, Kid and Rid came to their village, they were horrified at what they saw. जब सिड, किड और रिड जो है अपने गांव वापस आए तो वो एकदम डर गए कि उन्होंने क्या देखा. The land was dry and barren. जो ज़मीन थी कैसी थी, एकदम सूखी हुई, बंजर. Men and animals were dying because of lack of food, water and medicines. इंसान और जानवर सभी मर रहे थे. क्यों? भोजन, पानी और दवाई की कमी के कारण. In short, the village was in the grip of a severe drought. अगर इन शॉर्ट अगर कहा जाए छोटे में, तो जो गांव है वो बहुत ही भयानक सूखे से गुजर रहा था. मतलब गांव अब सूखे की ओर, गांव में सूखा पड़ रहा था. सूखा पड़ना मतलब होता है बच्चों, अनाज पानी नहीं होना, फसल नहीं हो पाना, खाने पीने की कमी हो जाना, तो उसको सूखा पड़ना कहते हैं. ठीक है. सिड वेंट टू द विलेज स्क्वायर. सिड जो है गांव के चौराहे पे गया. He told his men to beat drums and call all the villagers to the square. उसने अपने आदमियों से कहा कि ड्रम बजाओ और गांव के सभी लोगों को उस चौराहे पे बुलाओ. Here he grandly distributed gold and silver to his people. यहाँ पे उसने बहुत ही विशाल रूप से लोगों में सोना और चांदी बांटा. His men quickly built his statue at the square to show what a great man Sid was. उसके आदमियों ने तुरंत चौराहे पे उसकी मूर्ति खड़ी कर दी, बना दी, ये दिखाने के लिए कि कितना महान आदमी था सिड. ये देखिए सिड यहाँ लोगों को सोने चांदी दे रहा है. Kid went to each house in the village and distributed all the food he had with him. किड जो है गांव के हर घर में गया और सभी घरों में उसने अनाज बांटा जो भी उसके पास वो लाया था अपने साथ. His men shouted slogans in his praise and told the villagers to touch his feet. उसके आदमी जो हैं उसके लिए खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए, उसकी मतलब स्लोगन्स बोलने लग गए खूब ज़ोर ज़ोर से, और गांव के लोगों को बोला कि आप लोग सिड के पैर छूइए. Red in the meanwhile did not even stop at the village. जो रेड था वो तो बिल्कुल गांव में रुका भी नहीं. After one look at the land and the people, he turned right back and vanished. एक बार ज़मीन और लोगों को देखने के बाद वो तुरंत वापस चला गया और एकदम गायब हो गया. सिड एंड किड क्रिटिसाइज्ड रेड एंड मेड फन ऑफ हिम. सिड और किड जो है उसकी आलोचना करने लग गए और उसका मजाक बनाने लग गए. देयर मैन ऑल्सो ज्वाइंड इन टू रिडिक्यूल रेड एंड हिज मैन.
उनके आदमी भी उनका साथ देने लग गए उसकी बुराई करने में। द नेक्स्ट डे सिड, किड एंड देयर मैन लेफ्ट फॉर द सिटी। अगले दिन सिड, किड और उनके आदमी जो है वो शहर के लिए निकल गए। आफ्टर अ वीक सम विलेजर्स सॉ अ बिग प्रोसेशन कमिंग टूवर्ड्स द विलेज। सॉरी। एक हफ्ते बाद कुछ गांव वालों ने देखा कि बड़ा सा लोगों का एक तरह से जत्था बोल सकते हैं वो गांव की तरफ आ रहा है। द वर्ड स्प्रेड एंड द होल विलेज गैदर्ड टू सी हु वॉज कमिंग। ये जो बातें हैं पूरे गांव में फैल गई और पूरा गांव जो है वो इकट्ठा हो गया ये देखने के लिए कि कौन आ रहा है। द प्रोसेशन स्टॉप्ड, हेडिंग द प्रोसेशन वॉज रेड। उस जत्था के सबसे आगे कौन था, उस भीड़ के सबसे आगे कौन था? रेड। ही वॉज अकम्पनीड बाई men carrying tools for agriculture, machines for pumping water from the ground, and experts to guide the villagers in what crops to sow and how to look after them. उसके साथ कौन कौन थे? वो आदमी जो औजार लिए हुए थे, देखिए खेती के लिए, मशीन्स ज़मीन से पानी निकालने के लिए, विशेष सलाहकार जो गांव के लोगों को बताएंगे, गाइड करेंगे कि कौन सी फसल बोनी है और कैसे उनकी देखभाल करनी है। द मैन गेट डाउन टू वर्क। आदमी जो है नीचे उतर गए काम के लिए। दे डिवाइडेड द विलेज इनटू 4 zones। उन्होंने गांव को 4 हिस्सों में बांट दिया। 1 मैन वॉज पुट इन चार्ज ऑफ ईच जोन। एक आदमी को हर चारों जोन का एक आदमी को हेड बना दिया गया, इंचार्जशिप दे दी गई। रिड सुपरवाइज्ड ऑल दिस। रिज इन सबको सुपरवाइज कर रहा था, इन सबको देख रहा था, कैसे क्या करना है ये समझा रहा था। ही डिड नॉट लीव एज सिड एंड किड हैड डन। वो गया नहीं जैसा कि सिड और किड ने किया। ही स्टेड बैक इन द विलेज। वो वही गांव में रहा। इन द हीट, पॉवर्टी एंड डिफ़िकल्ट कंडीशंस। गर्मी, गरीबी और मुश्किल स्थितियों में। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट ही वुड टूर द विलेज, मीट पीपल, साइन चेक्स एंड टेंड टू द सिक। सुबह से शाम तक वो गांव में इधर उधर घूमता, टहलता, लोगों से मिलता, चेक्स पे साइन करता और गरीबों की भी बीमारों की भी मदद करता। 6 months लेटर, 6 महीने बाद, द लुक ऑफ द विलेज चेंज्ड। 6 महीने बाद गांव का जो दृश्य है वो बदल गया कम्प्लीटली, पूरी तरह से। देयर वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड। वहाँ चारों तरफ केवल हरियाली थी। द मैन टिल्ड एंड लैंड, द वुमेन टेंडेड टू द हाउस एंड द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। जो आदमी थे वो खेतों पे काम करते थे, औरतें घर की देखभाल करती थी और बच्चे जो है वो स्कूल जाते थे। रिड स्टेड इन द विलेज फॉर एवर सर्विंग पीपुल। रिड जो है वो गांव में रह गया हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए। ही डिड नॉट गेट स्टैच्यूज बिल्ड फॉर हिमसेल्फ। उसके लिए कोई मूर्ति नहीं बनी। एंड स्लोगन्स शाउटेड इन हिज प्रेज। और उसकी प्रशंसा में किसी तरह का कोई स्लोगन भी नहीं बोला गया। ही डिड ट्रू सर्विस एंड गॉट लव एंड रेस्पेक्ट ऑफ द विलेजर्स इन रिटर्न। उसको बदले में क्या मिला? उसको अपनी सर्विस के बदले में, अपनी सेवा के बदले में, क्योंकि उसने सच्ची सेवा की थी गांव वालों की, उसके बदले में उसे गांव वालों का प्यार, रेस्पेक्ट वापस में मिला। ठीक है, तो बच्चों ये थी स्टोरी, किस तरह से 3 दोस्तों ने अपना 3 अलग अलग तरह से गांव के लोगों की सेवा की, जिसमें सिड और किड की जो सेवा थी वो तो क्षणिक थी, थोड़ी देर की थी, जो कि ख़त्म हो जाता है। बट किस तरह से रिड ने अपने गांव वालों की मदद की कि जो हमेशा के लिए वो सुखी और सुरक्षित हो गए और सुविधा संपन्न हो गए। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह की जो सेवा है वो सच्ची सेवा होती है। पैसे से सेवा करना ज़रूरी नहीं है, आप अपने मेहनत से किसी की सेवा करेंगे वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा फलदायी होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।